कल दोपहर ठीक 2 बजे दिल्ली से एक ऐसा आदेश निकला कि पूरे क्षेत्र में हवा बदल गई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीमा पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। दिल्ली से जारी एक बड़े फैसले ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को खुली छूट दे दी है। जो भी लोग कंटीले तारों को तोड़ रहे थे या नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस कर रहे थे, अब उनसे निपटना बाकी सबसे पहले होगा। आज सुबह सुबह बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 5 गांवों से अचानक 1200 से ज्यादा लोग गायब। सीमा पार बैठे हुक्मरान घबरा गए। विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक छोटी घटना नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक बहुत गहरी, खतरनाक और सोची समझी साजिश। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की जमीनी हकीकत बताएंगे। पूरे विस्तार से समझाएंगे कि सरहद पर क्या चल रहा है, भारत के पास क्या दमदार विकल्प हैं और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने वाले हैं या नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी है हमारी सेना की शौर्य की, देश की सुरक्षा की और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। अगर आप भी भारतीय सेना के इस कड़े रुख का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल दोपहर 2 बजे दिल्ली से एक बहुत बड़ा और कड़ा आदेश जारी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को साफ साफ निर्देश दिया, अब किसी भी तरह की नरमी नहीं। जो भी तत्व बांग्लादेश की तरफ से कंटीले तारों को तोड़ रहे थे, उनसे अब उन्हीं की भाषा में निपटा जाएगा। कुछ ही घंटों बाद सुबह सुबह बॉर्डर पर ऐसा हुआ कि 5 अलग अलग गांवों से अचानक 1200 से ज्यादा बांग्लादेशी उपद्रवी और संदिग्ध तत्व गायब हो गए। जैसे जैसे भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला, वैसे वैसे सीमा पार के इलाकों में सन्नाटा छा गया। कोई हड़कंप नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ खौफ। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने घबराकर रोते हुए कहा कि ये 1200 लोग भारत की बीएसएफ ने गायब करवा दिए। लेकिन दोस्तों, इसने पूरे खेल को नहीं बदला। असल में पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की तरफ से लगातार हमारी फेंसिंग नुकसान पहुंचाई जा रही थी। उग्र भीड़ पथराव करती और भाग जाती। लेकिन जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो अमित शाह ने ऐतिहासिक फैसला लिया। आज का आत्मनिर्भर भारत अब पुरानी गलतियों से सीख चुका है। लेकिन भाइयों बहनों, यह कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ा सस्पेंस। दिल्ली से जारी आदेश के बाद अचानक 1200 लोग गायब हो गए। क्या यह सिर्फ फेंसिंग तोड़ने वालों का खेल था या फिर कुछ और? आइए अब कहानी को एक एक करके समझते हैं। आखिर क्यों इतना गंभीर, क्यों दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह ने इतना कड़ा रुख अपनाया? इसका जवाब है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे हम आम बोलचाल में मुर्गे की गर्दन कहते हैं। दोस्तों, यह पूरा रास्ता सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, यानी मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी एक पतली धरती जो हमारे पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश को बाकी भारत से जोड़ती है। कूटनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर कभी कोई विदेशी ताकत इस संकरे रास्ते को बंद कर दे या कब्जा कर ले तो पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के मुख्य हिस्से से कट सकता है। यही कारण है कि भारत इसे अपनी सबसे संवेदनशील नस माना जाता है। ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कुछ तत्व और घुसपैठिए ने खतरनाक साजिश रची। पिछले कुछ समय में खुफिया रिपोर्टें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जब बंगाल और बांग्लादेश की बाकी सीमाओं पर फेंसिंग तेज हुई तो घुसपैठिए अब सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ बढ़े। ये लोग सिर्फ छिपने के लिए नहीं आ रहे, उन्होंने यहां बड़ी बड़ी बस्तियां बसानी शुरू कर दी हैं। उनका मकसद साफ है, जब भी भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जाए या इस कॉरिडोर को अलग करने की मुहिम चले तो अंदर से उनका योगदान मिले। और दोस्तों, इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की कमान सीधे भारतीय सेना के हाथों सौंप दी गई। देश के जवान दिन रात मुस्तैद हैं, लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर मीटर पर 24 घंटे इंसानी पहरा देना मुश्किल है। घने जंगल, नदियां, दलदली जमीन, यहीं घुसपैठिए फायदा उठा रहे थे।
लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली में गृह मंत्रालय की टेबल पर रिपोर्ट पहुंची। अमित शाह को पता चला कि संयुक्त राष्ट्र के एक तरफा आदेश की आड़ लेकर बांग्लादेशी तत्व फेंसिंग उखाड़ रहे हैं और चिकन नेक में अंदरूनी साजिश चल रही है। तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कल दोपहर 2 बजे दिल्ली से कड़क आदेश जारी हुआ। इस आदेश का मतलब साफ था, अगर कोई ईंट उठाएगा तो जवाब पत्थर से। और दोस्तों, इसका असर तुरंत हुआ। रातों रात 1200 लोग गायब। सीमा पर भारत का रौद्र रूप देखकर बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह घबरा गई। पिछले कुछ महीनों में खुफिया सूत्रों ने बताया कि घुसपैठिए योजनाबद्ध तरीके से यहां बस्तियां बस रहे हैं। उनका मकसद भविष्य में जब भी भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश रचे या कॉरिडोर को अलग करने की मुहिम चले तो अंदर से योगदान दें। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियां इस साजिश से वाकिफ हैं। अब राजधानी के सबसे सुरक्षित नियंत्रण कक्ष में एक ऐसी रिपोर्ट पहुंची जिसने सत्ता तंत्र को हिलाकर रख दिया। रात 11:30 बजे आपातकालीन बैठक शुरू हुई। डिजिटल स्क्रीन पर नक्शे बदल रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि असली खेल बहुत बड़ा था। आर्थिक अस्थिरता, सूचना युद्ध, साइबर हमले। कौन है पीछे बैठा बड़ा आक? इसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सब साफ है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि पश्चिमी ताकतें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान क्यों भारत को घेरना चाहती हैं। उनका मकसद उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा बनाए रखना है। जब भारत ने फेंसिंग तेज की तो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने बिना कूटनीति किए यूएन का इस्तेमाल कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। लेकिन 1970 या 1999 का भारत नहीं, आज का मजबूत भारत है। हम अपनी संप्रभुता तय करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत अंतरराष्ट्रीय संस्था की बात मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? आज का भारत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। हम अपनी सीमा की रक्षा के लिए पूरी सैन्य और कूटनीतिक ताकत रखते हैं। कोई भी पाबंदी हमारे ऊपर नहीं टिक सकती। दोस्तों, आज का भारत आत्मनिर्भर है, अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, दुश्मनों को उनकी जगह दिखा रहा है। बांग्लादेश के हुक्मरान समझ लें कि यह आज का भारत है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है। अगर आप भी दिल से मानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा किसी बाहरी दबाव पर नहीं टिकती, तो कमेंट में अपना नाम, शहर, राज्य लिखकर 2 बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये थी सरहद से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर का पूरा विस्तार। भारत की सेना हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत।